जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू? ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है। विष्णु जी स्वयं मालिक है, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता है, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है, और खोल कर देखा। फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो, 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ तो ये श्री विष्णु जी की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो, और दुर्गा जिसको तुम शिवा कहते हो, ये दुर्गा है। अब सारा कुछ समझकर रामानंद जी ज्ञानमत हो गया, फेल। फिर उसने सोचा कि मैं अभ्यास करता हूँ, समाधिस्थ होता हूँ, अंदर समाधि लगाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा, उसने कहा जी मैं समाधि लगाता हूँ और बहुत दूर तक देख के आता हूँ ऊपर के नज़ारों को। परमात्मा बोला कि समाधि लाओ। ज्यों ही उसने समाधि लगाई, अभ्यास था, आगे पहुंच गया कति लास्ट में। क्योंकि ये जो शरीर है, ये इस ब्रह्मांड के अंदर, इसका सारा नक्शा है ब्रह्मांड का। और सूक्ष्म शरीर जो जब समाधि चलती है, इससे हट ऊपर नजर बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर फिर बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, ब्रह्मांड के सिर लग जाता है ऊपर जा करके। और इसका थोड़ी सी झलक कभी देखनी हो तो सुबह या शाम के समय या सूर्य की तरफ पीठ करके अपने शरीर की छाती पर, छाया पर देखना 1-2 मिनट एकटक, और फिर उसको सामने देखना। ऊपर नीचे से लेकर आपका सूक्ष्म शरीर की एक झलक दिखाई देगी। इतना बड़ा आसमान का सिर अड़ा दिखाई देगा आपको। ये इतना बड़ा बन जाता है, जिसको विराट भी कहते हैं। लेकिन इस फंडों में आपने बढ़ना नहीं, लेकिन एक विज्ञान ज्ञान को समझने के लिए आपको ये हिंट दिए जाते हैं। तो जब आगे वो पहुंचे, अब त्रिकुटी पर जाकर, त्रिवेणी पर जाकर, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी पर जाकर कहते हैं योग युग प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर हुआ अटक रहे बलबीर। अब परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनको साथ दिखाई देते ऊपर बैठे। वहां जाकर खड़े हो गए, स्वामी जी आगे बस जाना था, कहा मैं यहां तक आता हूं, अब आगे कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा, ये डले डोण की आदत पड़ गई न, बस ऊपर देख लिए, छोटे नज़ारे हो गए पार। परमात्मा बोले ये 3 रास्ते हैं, मैं बताता हूँ। ये रास्ता आपका मृत्यु के उपरांत खुलेगा। उस समय आप जाओगे धर्मराज के लोक में, वहां जैसा आपका जिस इष्ट रूप में साधना जिसकी की है, उसके लोक में भेज दिए जाओगे। और फिर जब आप विष्णु के उपासक को विष्णु लोक में जाओगे, विष्णु जी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आपने देवी भागवत में पढ़ लिया, देवी पुराण में। और जब विष्णु जी नासवान है तो आप स्थायी कैसे होगे? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में लिखा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूपी शस्त्र को शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। आप विष्णु जी के पुजारी हो। रामानंद जी कह रहे थे कि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी विष्णु है, कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ज्ञान गीता का दिया। परमात्मा बोले आपकी बात बड़ी मान लेते हैं, आप मानते हो श्री कृष्ण जी विष्णु, और विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, और आप इनको अजरो अमर बताते हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये आपका गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो खाक पड़े आपने,
यहां परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान गछामी गछामी करके, ने सोचो बड़े सारे सदग्रंथों को जाना होगा, अकक पता नहीं। विष्णु जी के पुजारी हो, रजरोमर बता रहे हो, ये खुद कह रहा मेरी जन्म मृत्यु होती है, और ये कहता उस परमेश्वर की शरण में आपसे अपने से अन्य की शरण में जाने को कहता है। वो कौन परमात्मा है? फ्यूज हो गए लाला पंडित जी, बैठ के मुंह लटकाया कर त्रिवेणी पे। परमात्मा ने कहा ये सामने जो रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं जा सकता, खुल सकता, ना राधे राधे कहते, ना ओम नमः शिवाय थे, ना ओम भगवते वासुदेव थे, ना तुम्हारे सेंसर नामा से। मेरे पास है वो मंत्र सतनाम, जिसमें 2 अक्षर है। उस सतनाम का मैं जाप करूंगा, सामने वाला खुल जाएगा। नहीं आप करके देखो, उसने सारे कर लिए, वो कहाँ खुला है? परमात्मा बोले मैं करूं अपना मंत्र, जो हम जिस मंत्र में हमारे में जो शक्ति है, हम जो मंत्र देते हैं वो कितना ताकतवर है। परमात्मा ने सुमरण किया, सामने का रास्ता ऐसे पट दे खुल गया, क्या मेरे साथ। जब ऊपर लेकर गए, काल का लोक दिखा, जिसको तुम निराकार बताए, तो ये बैठा तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। फिर 11वां द्वार पार करके इस अक्षर पुरुष के लोक में 7 संग ब्रह्मांड को मैं प्रवेश हुआ। फिर उसको पार करके 12वां द्वार पार करके सतलोक में गए। अब लंबा समय ना बढ़ा करके वहां दिखाकर परमात्मा ने देखे सिंहासन पर बैठे यही 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। इतना तेजो में शरीर था इनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य में 1 करोड़ चंद्रमा। पहले दूसरे रूप में बैठे थे, फिर वो रूप अंतर ध्यान हुआ, उस बालक में प्रवेश हुआ, बालक रूप वहां विराजमान हुए, और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ आप वापस। जो ही समाधि वापस आई, आंख खुली, सामने भगवान बैठे, 5 रूप पुरुष के बालक नीचे बैठे बैठे ऊपर भी देख कर आए। तब कहा था बोलत रामानंद जी, सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। 2 ठोड़ है एक तू, और भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगज। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है, इतना सा दातम ज्ञान है यो। और ये सिद्ध करने के लिए हुई इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये 3 तो आपको बता दिया कि कौन है भगवान, क्या लीला करता है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है भगवान, और कैसे मिलता है, ये आने वाले सत्संग में बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं।
आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लद कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे। और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहाँ वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने सतर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे, इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहाँ से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहां से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब
कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपको वो सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे वो महापुरुषों, उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं, जिन सिद्धियों के आधार से एकाध सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्हा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से पता ज्ञान होता है, और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपनी फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जान कर कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की,
ये उतरा चावा पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियां और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो, अब वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे हैं। ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सकें, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं, तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित ना होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है
वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे ये हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब को हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है, और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये तनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं,
या किसी को प्रणाम नहीं करे या किसी का सत्कार नहीं करे, ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आए का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पौनी है और कोई 100 काम करने हैं तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले तो वह पतिव्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों उसका, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, सब जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहाँ नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, असुविधाएं हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहाँ से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूँ अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे, हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया व्यक्ति, छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया,
जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुण्यों के अभाव से। तो उन पुण्यों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने। वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण हैं, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश है। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी सतिथि में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है।
ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने, कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, आज वही सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच ही कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए। हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं। और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण, अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देव के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन MP में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई
करीबन 17-18 साल की, वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या इसका उद्देश्य है ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफड़ एकदम था। खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना, तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए, तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हो, 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे? पहले वाले को पूछा 1 नंबर में, तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ और मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी टांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था, तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना था, मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 में हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने का प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा को छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है, क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था। शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था। मालिक लोग
पैसा दिए नहीं मेरे को, इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं कैसे करूं, तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना, क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं, दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ, तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए, प्रार्थना लगाए। प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा, इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है, और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया, और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है, परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं, और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें